मंगलवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत अगर देखेंगे, एशियाई बाजार की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी करीब 150 अंकों की बढ़त फिलहाल दिखाते हुए 15,092 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। वहीं हांगकांग के बाजार में 243 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। निक्केई में 450 अंकों का उछाल भी है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 90 से 108 अंकों तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में सुस्ती जरूर देखने को मिली। सरप्राइजिंगली 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद हमने अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखी। सीमित दायरे में ट्रेड डाउ में देखने को मिला। वहीं नैस्डैक में भी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड यहां पर बनता हुआ दिखा। क्या कुछ हुआ अचानक कि अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे? एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है और साथ ही कोरोना का अपडेट अब विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, अच्छी तेजी विदेशी बाजार, अमेरिकी बाजार पर्टिकुलरली देख रहे थे। आज एशियाई बाजार की शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अमेरिकी बाजार में क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक बाजारों का भी सवाल है। थोड़ी सुस्ती सुबह देखने को मिल रही थी, पर वहां से देखिए जबरदस्त एक्शन पकड़ा है। जापान का Q1 जीडीपी डेटा आया। वैसे तो डेटा ने निराश किया है, बट बाजारों पर उसका रिएक्शन नहीं आते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी इस डेटा से पहले जापान के बाजार लगभग 4% फिसल चुके थे, तो अब ये डेटा आने के बाद अब देख रहे हैं कि जापान में बढ़िया तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के पार है और डाउ फ्यूचर्स में भी आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में सुस्त कारोबार दिखा। एंड में हमने देखा कि 200 पॉइंट की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया और लगभग 50-55 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। जो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 3:30 बजे भारतीय बाजार में दोपहर को, लगभग वैसा ही एक्शन आपको बनते हुए दिखा। टेक्नोलॉजी शेयर्स पर लगातार दबाव बना हुआ है इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता से, और वही एक मेजर ट्रेड होते हुए दिखा। एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसे शेयरों में हमने 1% की गिरावट देखी। टेस्ला 2% टूटा। तो ज्यादातर बाजार का दबाव वहीं से आया है, पर कुछ इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों पर भी आपने हल्का सा दबाव बनते हुए देखा। एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है, AT&T जो कि एक्चुअली टेलीकॉम कंपनी है, बट काफी सारे मीडिया एसेट्स हैं, वो अपनी 3 मीडिया कंपनीज का मर्जर करने जा रही है। वार्नर, HBO और डिस्कवरी का मर्जर होने वाला है, तो इसका आने वाले समय में बाजार पर इंपैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। आज 3 दिग्गज रिटेल कंपनीज के नतीजे आएंगे, वॉलमार्ट, होम डेपो और मेसीज, और यहां पर बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा संकेत होता है किस तरह से यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट है, रिटेल बिक्री हो रही है। तो इन कंपनीज के नतीजे भी बाजार के एक्शन को आगे इंपैक्ट कर सकते हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हल्की सी गिरावट देखी, कोई भारी गिरावट नहीं थी, पर ज्यादा एक्शन कमोडिटी पैक में हो रहा है। कच्चा तेल लगातार बढ़त के ट्रेंड में है और ब्रेंट अब $70 से ज्यादा दूर नहीं है। कल भी हमने अच्छा उछाल देखा। सोना 3.5 महीने की ऊंचाई पर है, $1900 से ज्यादा दूर सोना भी आपको नहीं दिख रहा है। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉलर पर दबाव बना हुआ है और क्रिप्टो बाजार में जो उतार चढ़ाव का माहौल है वो अभी भी बरकरार है। कल हमने बिटकॉइन पर फिर से $1000 से ज्यादा की बिकवाली बनती हुई देखी है।